आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हमारे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस पे, जो मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर मेरे कमेंट सेक्शन में काफ़ी सारे जो बिल्कुल कॉमन से क्वेश्चंस हैं ना, उनका आंसर मतलब रफ्तार में इनका आंसर दूंगा और काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। माइट पॉसिबल कि आपकी क्वेरी इनमें से किसी आंसर में हो और आप लोग मुझे फालतू में इंस्टा पे टैग कर मतलब मैसेज करते रहते हो और आपका भी टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि यार मैं इतना एक्टिव नहीं रह पाता हूँ ड्यू टू माय असाइनमेंट्स, मेरे प्रोजेक्ट भाई, और मेरे को पार्ट टाइम जॉब भी करना है, सो आई एम नॉट एक्टिव दैट मच। बट मैं जितने लोगों का हो सकता है रिप्लाई करता हूँ, कमेंट्स में भी करता हूँ और इंस्टा पे भी करता हूँ। सो यार प्लीज़ बी पेशेंस कि अगर मैं आपका रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, और मैं इस वजह से ये वाला वीडियो बना रहा हूँ सो दैट एवरी वन कैन गेट आंसर। चलो स्टार्ट करते हैं। एसेक्स या यूके यूनिवर्सिटी गिव आइलेट्स वेवर। तो भाई आइलेट्स वेवर मिलता है, बिल्कुल मिलता है। इट डिपेंड्स ऑन यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी और माइट पॉसिबल इट डिपेंड्स ऑन योर एकेडमिक एज वेल। अगर आपका अगर आप अंडर ग्रेड के लिए आ रहे हो तो आपके 12th में अच्छे मार्क्स होने चाहिए। बेसिकली इंग्लिश में ज़्यादा अच्छे मार्क्स होने चाहिए, अबव 70 होगा तो आपको माइट पॉसिबल कि आइलेट्स वेवर मिल जाएगा। और अगर आप मास्टर्स के लिए आ रहे हो तो होपफुली कि आपके अंडर ग्रेड में अच्छे मार्क्स होने चाहिए। प्लस 12th में अगर देखो इट डिपेंड्स कि यूनिवर्सिटी आपके कौन से मार्क्स कंसिडर करती है, तो उसके बेस पे आपको आइलेट्स वेवर मिलता है। हाँ, और यूके में विदाउट आइलेट्स भी एडमिशन हो जाता है। मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स विदाउट आइलेट्स आए हुए हैं और उनके इतने अच्छे मार्क्स भी नहीं थे, मतलब अबव 70% मार्क्स थे, फिर भी वो लोग विदाउट आइलेट्स भी एडमिशन होता है। सो ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। ऑफर के बाद वीज़ा कितने टाइम में मिलता है, मतलब अगर आपने डिपॉजिट पे कर दिया है या आपका कैश लेटर आ गया है, उसके बाद वीज़ा कब तक आता है? तो देखो, अगर आपने डिपॉजिट पे कर दिया है तो आपका प्री क्वेश्चनरी आएगा। प्री क्वेश्चनरी से पहले मतलब कैश से पहले प्री क्वेश्चनरी फॉर्म आएगा। क्वेश्चन प्री क्वेश्चनरी के बाद आपका कैश रिलीज़ होगा। और मेक श्योर कि आप कैश लेटर में अपनी सारी डिटेल्स सही से चेक करेंगे, ताकि उसमें अगर कोई भी फीस या फिर कोई भी एकेडमिक स्कॉलरशिप मिसिंग है, सो यू हैव टू रीच टू यूनिवर्सिटी सो दैट सारी डिटेल्स करेक्ट हो। अपना नाम वगैरह चेक कर लेना, डेट ऑफ कोर्स, स्टार्ट ऑफ कोर्स, एवरीथिंग यू हैव टू चेक। कोई फिर बाद में आप ही की डिफिकल्ट ये आपके लिए प्रॉब्लम होगी। सो मेक श्योर आप कैश लेटर पे सारी चीज़ें ठीक से चेक करेंगे, ठीक है। तो ऑफर के बाद क्या वीज़ा कितनी देर में आता है? तो भाई डिपेंड्स, वैसे मिनिमम 1 से 3 वीक में आपका वीज़ा वगैरह लग जाता है। और अगर आपका कैश लेटर आ गया ना तो 99% चांसेस है कि आपका वीज़ा भी सक्सेसफुल आ जाएगा। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर यूनिवर्सिटी ने आपको कैश लेटर रिलीज़ किया है, इट मीन्स दे आर इंटरेस्टेड टू टेक यू एज़ अ स्टूडेंट, ओके। तो अनकंडीशनल ऑफर लेटर के बाद कोर्स चेंज कर सकते हैं क्या? भाई नॉट इवन अनकंडीशनल लेटर के बाद आप यहाँ पे आके भी फर्स्ट टर्म में विद इन फर्स्ट टर्म आप अपना कोर्स चेंज कर सकते हो। आई एम नॉट श्योर, बट यू हैव टू रीच टू योर यूनिवर्सिटी, उनसे बात करना पड़ेगा आपको। बट ये इतना तो मैं श्योर हूँ कि आप फर्स्ट टर्म में आप आके यहाँ आके चेंज करवा सकते हैं अपना कोर्स। नॉट इवन ऑफर लेटर, इवन वाइल यू आर इन द यूके, आप फर्स्ट टर्म में अपना कोर्स तक चेंज करा सकते हो, ओके। पार्ट टाइम jobs are available in Colchester. By part time jobs are not available in Colchester. It is available in every city, every country. So don't worry about the part time jobs. आपको मिल जाएगी। हो सकता है थोड़ा सा दूर आपको ट्रैवल करना पड़े या कम्यूट करना पड़े, बट I'm pretty श्योर कि आपको मिल जाएगी। 1 हफ्ते लेट मिलेगी, 2 हफ्ते लेट मिलेगी, बट आई एम श्योर, डैम श्योर कि मिल जाएगी। तो डोंट वरी अबाउट पार्ट टाइम जॉब्स एंड ऑल दिस थिंग, क्योंकि ये इन सब चीज़ों पे अपना टाइम मत वेस्ट करो। आप अपना पढ़ाई पे ध्यान दोगे तो पार्ट टाइम जॉब बहुत ईज़ी है यार, मिल जाएगी। जब मैं यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब ढूँढ सकता हूँ, तो आप लोग तो मेरे से बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गए आई बिलीव। ओके, इंटरव्यू इंटरव्यू कॉल आएगा या नहीं? सो यार देखो, इसके लिए मैंने एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है। गो चेक आउट माई चैनल, उस पे वीडियो देखोगे आप लोग। और प्लीज़ कमेंट करना कि आप लोगों को अगर ये वाला क्वेश्चन में कहीं डिफ़िकल्टी आ रही है, इंटरव्यू कॉल आएगा या नहीं आएगा, तो प्लीज़ चेक आउट माई दैट वीडियो, ओके। व्हेन टू शो फंड्स इन बैंक। तो यार बैंक में जो आपको फंड शो करना होता है ना, आपका लिविंग एक्सपेंस जो होता है, वो आपको वाइल फाइलिंग वीज़ा, आई एम रिपीटिंग, वाइल फाइलिंग वीज़ा तब आपको शो करना पड़ता है। और वो भी ये यूनिवर्सिटी को नहीं शो करना पड़ता है, ये आपको वीज़ा एम्बेसी को शो करना होता है। जब आप वीएफएस ग्लोबल पे या आपकी जो भी एम्बेसी हो, आप उस पे जाके बायोमेट्रिक वगैरह देते हो, तब आपको सबमिट करना पड़ता है। मेरे ख़्याल से तो यार मैंने तो तभी सबमिट किया था जितना मुझे याद है। आप एक बार ना प्लीज़ कन्फर्म कर लेना और मैं चेक कर लूँगा इन केस अगर बाद में सबमिट करना पड़ता है, या बट मैं श्योर हूँ कि जितना मुझे याद है कि व्हाइल फाइलिंग वीज़ा तब आपको अपना जैसे सपोज़ करो आपने लोन लिया है, तो आप लोन लेटर या सैंक्शन लेटर लगाते हो कि इतना लोन हमारा सैंक्शन हुआ है। और इन केस अगर आप एफडी या कुछ दिखा रहे हो अपना सेविंग्स अकाउंट, तो आपको उसका स्टेटमेंट आपको शो करना पड़ता है। एम्बेसी में आप सबमिट करते हो, यूके वीआई उसको वेरीफाई करता है। तो मेरे ख्याल से तो जब वाइल फाइलिंग वीज़ा तब हमें शो करना पड़ता है फंड्स प्रूफ।
अकोमोडेशन का अरेंज करने के लिए कब और कितना पहले आना चाहिए? देखो यार, अगर आपका मान लो जैसे मेरा 17 जैन को कोर्स स्टार्ट था, 17 जैन 2020 को, तो अगर मैं 1 दिसंबर तक या फिर मिड ऑफ दिसंबर तक भी आ जाता तो मेरे पास 15 से 20 दिन या 30 दिन का टाइम होता, और उस टाइम पे फ्रेम में मैं अपने एरिया को अच्छे से समझ पाता, अच्छे से मतलब चीज़ें एक्सप्लोर कर पाता, कहाँ पे अकोमोडेशन सर्च करनी है या कहाँ पे ग्रोसरी स्टोर्स वगैरह हैं। तो अगर आप 30 दिन पहले भी, अगर 30 से 15 दिन पहले भी आ जाते हो तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, और प्लीज़ लेट मत आना, जल्दी ट्राई करना कि जल्दी से जल्दी वीज़ा लगाओ और जल्दी ही आना। लेट तो बिल्कुल मत आना। अगर बात किया, अगर आपकी कोई देखो मुश्किल वगैरह है, मतलब क्या बोलते हैं, कोई प्रॉब्लम्स वगैरह है, तो दैट इज़ डिफरेंट केस, बट इन दैट केस उसमें तो कोई कुछ कर नहीं सकता। बट अगर आपके पास टाइम है तो आप प्लीज़ जल्दी ही आइएगा। और फिर बात कर लेते हैं कि हाउ टू कम ऑन स्टूडेंट वीज़ा फॉर स्टडीज़ इन यूके। भाई देखो, मैं ये सबको बताता हूँ, अगर आपको स्टडी वीज़ा के लिए, आई मीन स्टूडेंट वीज़ा पे आना है यूके, तो आप एक काम करो, अपनी कंट्री में बेस्ट स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट सर्च करो, नियर बाय स्टडी कंसल्टेंट सर्च करो, उनसे प्रॉपर गाइडेंस लो, प्रॉपर उनसे कोर्स वगैरह सर्च करो, अपनी भी रिसर्च करो, अपना भी टाइम स्पेंड करो, ये नहीं कि सारा कुछ एजेंट पे डाल दो। आप फ्री काउंसलिंग करो, आपको एक ब्रॉड आइडिया लग जाएगा कि प्रोसेस क्या है, कितना पैसे लगेंगे, कैसे होंगी सारी चीज़ें मैनेज, कितना लिविंग एक्सपेंस लगेगा, वो लोग आपको एक रफ आइडिया दे देंगे, सारा प्रोसेस बता देंगे, सारी चीज़ें समझा देंगे। तब आपको खुद से डिसीजन लेना है कि भाई आपके पेरेंट्स प्लस आप मिल के इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो या नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे आना इट्स नॉट अ स्मॉल टास्क भाई, काफ़ी सारा पैसा लगता है। तो मेक श्योर कि आप अपने मम्मी पापा का पैसा वेस्ट ना करें। आपको अगर यहाँ आना है तो अच्छे से प्रॉपर प्लानिंग वगैरह करें। ये जस्ट माय ओपिनियन है, बाकी इट्स अप टू यू। पोटी और टॉयलेट भी साफ़ करना पड़ता है क्या पार्ट टाइम जॉब्स में? अडल्ट डायपर पैड भी चेंज करना होता है क्या? तो भाई बिल्कुल करना पड़ता है। केयर होम जॉब्स में ऐसा ही होता है, पर्सनल केयर में ए टू ज़ी चीज़ें आती हैं, तो मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं करूँगा। अगर आप केयर होम में जॉब करते हो तो किसी केयर असिस्टेंट वाली जॉब वर्कर से पूछना कि भाई वो लोग क्या-क्या काम करते हैं, तो ए टू ज़ी चीज़ें आती हैं, एज़ अ पर्सनल केयर प्लस हाइजीन वगैरह उनको नहलाना पड़ता है, सब कुछ कराना पड़ता है। अब मैं सारी चीज़ें कैमरे पे नहीं बोलूँगा, आप सब समझदार हो। पर्सनल केयर मतलब पर्सनल केयर, सारी चीज़ें ए टू ज़ी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी एज़ अ केयरर, ओके? तो हाँ भाई, पार्ट टाइम जॉब्स में ये सब भी करना पड़ता है। आप मैं पहले पता है क्या सोच के आया था, यू वोंट बिलीव मी, कि मैं सोच के आया था कि यहाँ पे जॉब पार्ट टाइम जॉब्स मैं करूँगा नहीं, मैं फुल फ़ोकस पढ़ाई पे दूँगा और अपना मतलब रेंट जो भी मेरा मैंने लोन वगैरह लिया है उससे लिविंग एक्सपेंस और ये सब मैनेज करता रहूँगा। लेकिन भाई इट इज़ रियली डिफ़िकल्ट जब आप यहाँ आते हो, देखते हो कि सब लोग पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, आपके घर से पैसा जा रहा है, और वो भाई यहाँ पे लिविंग एक्सपेंस मतलब 60-60 70,000 रुपए तक आराम से रेंट प्लस ग्रोसरी का जाता है। तो भाई उस हिसाब से देख लेना, बहुत मुश्किल है। अगर आप सोच रहे हो कि पार्ट टाइम जॉब नहीं करोगे तो थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, फैमिली पे बर्डन आने लगता है। और अगर आप घर से पैसे मंगाते रहोगे, यहाँ पे स्पेंड करते रहोगे, कुछ पार्ट टाइम जॉब नहीं करोगे, तो इट विल बी रियली डिफ़िकल्ट फॉर यू एंड प्लस फैमिली एज़ वेल। उनके पास भी बर्डन पड़ेगा। दूसरा, आप ये सोच के बिल्कुल मत आना कि आपको ये सब जॉब करनी नहीं पड़ेगी और आप मतलब शहंशाह या कोई बादशाह वगैरह हो, तो दैट विल नॉट गोइंग टू वर्क हियर। मैं भी ऐसे ही बहुत हीरो बन के आया था, बट यहाँ पे सारी मेरी हेकड़ी निकल गई है। तो आप होपफुली कि आपकी भी हेकड़ी निकल जाएगी। तो सॉरी फॉर माय बैड वर्ड्स, बट दिस इज़ द रियलिटी। पार्ट टाइम वर्किंग आवर्स आप सबको पता है कि ऑन अ स्टूडेंट वीज़ा यू कैन वर्क ओनली 20 आवर्स पर वीक टर्म टाइम पे। आफ्टर टर्म टाइम या हॉलीडेज़ पे यू कैन वर्क फुल टाइम। फुल टाइम की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट इज़ 40 आवर्स पर वीक। बट आप जितना भी मैंने नेट पे देखा है, आप लोग फुल टाइम मतलब ज़्यादा भी कर सकते हो 40 आवर्स पर वीक से। ओके। हाउ टू फाइंड स्कॉलरशिप। तो देखो, स्कॉलरशिप के लिए यूनिवर्सिटी खुद प्रोवाइड करती है आपको, डिपेंड्स ऑन डिफरेंट क्राइटेरिया। अगर आप के पास एक्सपीरियंस है तो भी डिपेंड करता है, अगर आपके पास अच्छे एकेडमिक मार्क्स है तो भी डिपेंड करता है। और गवर्नमेंट की काफ़ी सारी स्कॉलरशिप जो होती है उनकी ऑफिशियल साइट्स पे मेंशन होती है। इन केस अगर आपको कोई स्कॉलरशिप नहीं मिली है तो आप उनकी यूनिवर्सिटी को रीच कर सकते हो। तो उस केस में अगर आपको कुछ एलिजिबिलिटी होगी, यूनिवर्सिटी आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करना चाहती है, तो दे विल डेफिनिटली प्रोवाइड यू। अगर नहीं होती है तो भाई, अगर आप इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो मेक श्योर कि आप यूनिवर्सिटी ही चेंज कर लो जहाँ पे आपको स्कॉलरशिप मिले। इट्स जस्ट माय ओपिनियन। देखो, सारी चीज़ें आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माय ओन एक्सपीरियंस। अगर मेरे को स्कॉलरशिप नहीं मिलती तो
I might be not studying in the Essex University. ओवरऑल आइलेट्स बैंड्स रिक्वायर्ड, तो इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन यूनी टू यूनी। आप यहाँ पे एसेक्स में जो थी मिनिमम 5.5 ईच बैंड थी, तो आप लोग देख लेना कि योर यूनिवर्सिटी रिक्वायरमेंट इट कुड बी समवेयर 5.5 और 6.6 और 6, बट मेक श्योर कि आप पास हो इन ईच मॉड्यूल। अगर मिनिमम 5.5 की रिक्वायरमेंट है तो यू हैव टू पास इन ईच मॉड्यूल विद द मिनिमम क्राइटेरिया दैट इज़ 5.5 इन केस दैट इज़ द क्राइटेरिया ऑफ 5.5। अगर आप 5 भी किसी एक मॉड्यूल में रह जाते हो तो देन इन दैट केस यू हैव टू गिव द आइलेट्स अगेन। मेरे साथ सेम यही सीन हुआ था, तो दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू, अगर आप किसी भी एक मॉड्यूल में फेल होते हो तो आपको फिर से आइलेट्स देना पड़ेगा और मिनिमम रिक्वायरमेंट लाना पड़ेगा, मिनिमम क्राइटेरिया आपको रीच करना पड़ेगा। शुड आई टेक द कोर्स विद इंटर्नशिप और विदाउट इंटर्नशिप? तो इट डिपेंड्स। अगर आपके पास वर्किंग एक्सपीरियंस नहीं है तो देखो आपको compete करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू फाइंड द जॉब, क्योंकि कमर्शियल मार्केट या इंडस्ट्री मार्केट जो है वो जॉब एक्सपीरियंस को ज़्यादा प्रेफर करती है। ये यहाँ मैं गलत हो भी सकता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि आप ब्रिलियंट स्टूडेंट हो और आपके एकेडमिक मार्क्स अच्छे हो और आपको काफ़ी अच्छी नॉलेज हो, बट आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं हो, तो इन केस आप इंटरव्यू पे जाते हो और आप काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हो तो आपको भी प्रेफरेंस दी जाएगी। इट डजेंट मैटर कि यू हैव द वर्किंग एक्सपीरियंस और नॉट। सो ये बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, बट हाँ, अगर आपके पास वर्किंग एक्सपीरियंस नहीं है तो डेफिनेटली गो विद द इंटर्नशिप और इंटर्नशिप कोर्स। इट्स जस्ट माय ओपिनियन, माय सजेशन। हो सकता है कि आपको पसंद आए ना आए। यूनी में क्लासेस कितने दिन होती है और कितने आवर्स की होती है, तो इट ऑल्सो डिपेंड कोर्स टू कोर्स एंड यूनी टू यूनी। मेरी मैक्सिमम क्लासेस जो है कभी कभी 3 दिन होती है, कभी 2 दिन भी होती है, कभी 4 दिन भी होती है। एक क्लास 1 घंटे की भी होती है, एक क्लास 2 घंटे का भी लेक्चर होता है, तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यूनी टू यूनी प्लस कोर्स टू कोर्स। तो इसमें कोई वेल डिफाइंड रूल नहीं है कि यूनी में इतने घंटे क्लास होती है और इतने दिन क्लास होती है, तो नो वन इज एबल टू टेल यू द कि कितने घंटे होती है। ओके, वॉशरूम जा सकते हैं क्या ड्यूरिंग क्लास? अबे साले। भाई जा सकते हैं यार, ऐसे उल्टे सीधे क्वेश्चन तो मत पूछा करो भाई लोग। यूके और कनाडा और विच कंट्री? इट ऑल्सो डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन। आपको कौन सी कंट्री प्रेफरेंस अच्छी लगती है? देखो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है पीआर के लिए आते नहीं है, क्योंकि दिस इज़ व्हाट आई हर्ड कि यहाँ पे पीआर थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट है, तो अगर आपको पीआर वगैरह चाहिए तो लोग बोलते हैं, देखो मैं आई एम नॉट श्योर कि यहाँ पे कौन सही है, कौन गलत है, बट मैंने भी काफ़ी सारी वीडियोज़ देखी है, इंटरनेट पे से देखा है, तो दे सेड कि इन केस अगर आपको पीआर चाहिए तो गो फॉर द कनाडा, और अगर आपको पैसे कमाने हैं तो कम टू द यूके। तो दिस इज़ व्हाट आई हैव हर्ड। डू योर ओन रिसर्च। मैं किसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। कल को तुम बोलो कि भाई मैंने बोला था कनाडा जाने के लिए, तो आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग। वन मोर क्वेश्चन कि यूनिवर्सिटी की फ़ीस कैसे पे करनी होती है? तो इनकी ऑफ़िशियल साइट होती है, आप वहाँ से जाके पे कर सकते हो, या फिर आप फ़ेस टू फ़ेस जाके बाय कार्ड भी पे कर सकते हो, और टर्म वाइज़ फ़ीस होती है आपको इन मतलब अपफ्रंट सारी फ़ीस, एकेडमिक फ़ीस जो भी आपकी ओवरऑल फ़ीस हुई है आफ्टर स्कॉलरशिप, आपको अपफ्रंट नहीं पे करनी होती है। इट विल बी लाइक यू हैव टू पे इट बाय टर्म वाइज़। मेरे 3 टर्म्स हैं यहाँ पे, स्प्रिंग टर्म, ऑटम टर्म और एक कौन सा बचा? समर टर्म। स्प्रिंग टर्म, समर टर्म और ऑटम टर्म मेरे 3 टर्म्स हैं, तो कुछ 5 साढ़े 5,000 की फ़ीस मेरे को पर सेमेस्टर पड़ती है। तो उसके अकॉर्डिंग देख लेना। और यहाँ बता दिया मैंने, फिर यहाँ पे टर्म वाइज़ फ़ीस होती है। तो होपफुली आपको ये सारे जो क्वेश्चन थे जो मुझे इंस्टा पे प्लस मैंने कमेंट से उठाए हैं, ये बहुत ही फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन थे। तो होपफुली आपको वीडियो में अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप लविंग। थैंक यू सो मच। बाय बाय।